मेरे टाइम पे भी मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, मतलब लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा और जो अभी एस्पिरेंट्स को लगता है। सो हेलो गाइस, दिस इज सुजल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड मैं यहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। मध्य प्रदेश होशंगाबाद से हूँ। मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था, बट यस यूट्यूब एंड जो ऑनलाइन रिसोर्सेज थे मैंने उनको ट्राई किया था और वो मुझे अच्छे लगे थे, तो फिर मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा कि मैं इससे कर सकता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी। मेरा एमपी बोर्ड था, तो मेरा भी 10th का रिजल्ट आया एमपी बोर्ड का। और वहाँ पे मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हारे अच्छे परसेंटेज बनते हैं तो तुम जनरली मैथ साइंस लेते हो, बट मैंने सोचा था कि हाँ ये मैथ साइंस है, इसमें थोड़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, तो मैंने इससे वे से ले लिया था कि यार मैं कहीं ना कहीं तो निकल ही जाऊँगा। एंड आई गॉट 92% इन माई 10th क्लास। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, जो हिंदी मीडियम स्कूल था हमारे यहीं पे, मतलब। और 10th के स्टार्टिंग और 11th की मिड तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि जेई आईआईटी के कुछ नाम की कोई चीज़ होती है, उसमें जाकर ये कैंपस है, ये पैकेज है, कुछ भी नहीं पता था। 11th की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, 11th के 1-2 मंथ निकल चुके थे मेरे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो जेई की तैयारी कर रहा था, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखता था, मतलब हमारे क्लास के बच्चों से तो ज़्यादा ही रखता था। मेरे पास आया, मुझे बताया कि भाई एक जेई नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर तुम उसे क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और उसके पैकेज बहुत अच्छे होते हैं और कैंपस भी बहुत अच्छा होता है। उसके 2 मंथ और बाद हमारे मैं कोचिंग जाता था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब उतना माइंड हमारा डेवलप होता नहीं है। हमको लगता है कि यार हमसे 11th भी निकलेगी कि नहीं, तो मैं 11th के लिए फिजिक्स की कोचिंग जाता था। तो वहाँ पे मुझसे मेरे टीचर ने बोला कि तू एक काम करना, आईआईटी जेईई का पेपर दे देना। और फिर उसके जो अगले 10 दिन थे ना, वो मैंने पूरे उसके रिसर्च में निकाले। यूट्यूब पर इतनी खोज की कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कितने हैं, कैसे एडमिशन होता है, मतलब उसके बाद, और एडमिशन के बाद भी अगर तुम उसमें पढ़ाई करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है एट द एंड। हम रिजल्ट की बात करते हैं, तो मैंने मैथ साइंस ले चुका था, बट मुझे उसके बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने देखा हाँ यार आईआईटी जेईई नाम का एक चीज़ होती है, तो मेरे मन में आ गया कि हाँ यार तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं था, स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो यहाँ पर होता है। मैथ से स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने सेट से ही स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट चैप्टर 11th का है, उससे उसका एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। मतलब लिटरली यार तुमने पूरा चैप्टर की थ्योरी पढ़ी और तुमसे एक भी क्वेश्चन ना बने ना, तो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। मतलब तुम्हारे मन में चलता है कि यार मुझे नहीं करना है। मैं अगर 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, उसमें से एक क्वेश्चन है जिसमें मेरा थोड़ा सा माइंड लग रहा है, बाकी में मैं कुछ भी ऐसा एकदम ब्लैंक हो जा रहा है। आप जो सोच रहे थे कि यार मैं तैयारी करूंगा, पेपर निकालूंगा, तैयारी करना, पेपर निकालना तो ठीक है, आपसे जो शुरू के स्टार्टिंग के चैप्टर है वही नहीं बन रहा है, उसके क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप उसको छोड़ देते हो। तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अक्टूबर का मंथ था, मेरा दोस्त मेरे पास आता है, वो मुझसे बोलता है यार तू तैयारी कर रहा था, तू कहाँ पहुंचा अभी, तूने स्टार्ट की थी। फिर जैसे ही उसने मुझे थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज बताई, थोड़ी सी चैप्टर्स के बारे में बताया, फिर मैं गया वापस घर पे गया। फिर मैंने 2-3 दिन रिसर्च की कि यार कैसे करना है, किस स्ट्रेटेजी से करना है, कि भाई ये चैप्टर इजीज होते हैं, ये चैप्टर टफ होते हैं थोड़े से, तो इनको थोड़ा बाद में करो, या प्रायोरिटी उनकी थोड़ी सी ऊपर रखो जो ईजी है, और जो थोड़े से टफ है उनको थोड़ा सा बाद में रखो, जब आपको इनफ टाइम मिले तो आप उनको कर सकते हो। तो मुझसे कहता है कि यार तू देख एकदम से इतना वो मत कर कि मतलब तुझसे बनने ही लगेंगे, अभी तू स्टार्ट कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, फ्री लेक्चर्स देखता हूँ। मैं एक ही सब्जेक्ट से तुम जेईई क्लियर नहीं कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। फिर मैं सोचा यार फिजिक्स के लेक्चर किससे देखूँ, सेम एज दैट मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। फिर उस टाइम पे आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सामने वाला बंदा आपको जो है एक अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, बट मैंने सोचा यार अभी मुझे लेक्चर्स मिल नहीं रहे हैं, अभी मैं इन्हें ही ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर मैंने जब अलग सर के लेक्चर्स को ट्राई किया ना, बट उस टाइम पे जो दिक्कत मुझे स्टार्टिंग में आई थी ना, वो मुझे फिजिक्स में कहीं भी नहीं आई। मैंने स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड डायमेंशन से रोटेशन कब खत्म किया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अलग सर के जो पुराने लेक्चर्स हैं उसमें सर ने पुराने आईआईटी के क्वेश्चन करवा चुके हैं, और जो अभी के मेंस और एडवांस में रिपीट होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। वो जो लेक्चर्स होते थे वो स्टार्टिंग होते से खत्म कब हो जाते थे आपको पता भी नहीं चलता है। तो मेरी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री थी वो एक ठीक लेवल पे जा चुकी थी, कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में था, और गवर्नमेंट स्कूल में जो है 11th के बोर्ड नहीं होती 11th, बट यस की जो 11th के पेपर होते हैं वो आपकी गवर्नमेंट बनाती है, तो उस टाइम पे हमको पास तो होना ही पड़ता है। तो अक्टूबर के मंथ में मैंने स्टार्टिंग किया, एट दिसंबर मेरा निकल चुका है। उसमें मैंने लगभग 6 से 5-6 चैप्टर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कर लिए थे, मैथ्स मैंने नहीं उठाया। तो जैसे ही दिसंबर आया उसके बाद हमारे पेपर आने वाले थे 11th के, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया कि यार अब थोड़ा सा इसको, मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा साइड रखता हूँ, मेरे जो 11th के जो पेपर आने वाले हैं मैं उन पर फोकस करता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा उन पर फोकस डाला, एंड ये जो खत्म होते होते हमारा जनवरी या मतलब फरवरी निकल जाता है पूरे प्रैक्टिकल्स वगैरह की फाइल जमा करते करते। और उस टाइम पे मतलब तुम उतने पीक पे नहीं होते हो कि मतलब तुम 24 घंटे में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो। उस टाइम पे ऐसा होता है कि जब तुम्हें टाइम मिल जाता है तुम पढ़ लेते हो। हमारे 11th के एग्जाम्स खत्म हुए, प्रैक्टिकल्स जो हमने, और हमको 11th में भी प्रैक्टिकल्स जमा करने होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में,
तो हमने जमा किए। और एक बात और, मतलब जो मेरा स्कूल था वो हिंदी मीडियम था, बट जो मैंने तैयारी की थी वो इंग्लिश मीडियम में की थी। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे जो टीचर्स होते थे मुझसे हिंदी में डाउट पूछते थे, और जो मैं यहाँ पर पढ़ता था वो मैं इंग्लिश में पढ़ता था। तो मतलब उतनी दिक्कत नहीं आती है, बट यस कि तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार अगर तुम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्लास कर रहे हो तो वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है अगर तुम करना चाहो तो। एंड हमारी छुट्टियाँ लगने वाली थी। फिर मैंने सोचा यार अब मेरे पास बहुत समय है, मतलब इतना समय, इतना सफिशिएंट समय है कि मैं अब इसको अगर यूटिलाइज कर लेता हूँ। मैंने 2 से 3 दिन और स्ट्रेटेजीज देखी कैसे करना है, क्या करना है, कौन से चैप्टर ईजी है, कौन से टफ। ईजी चैप्टर्स को एक तरफ रखा, टफ चैप्टर्स को एक तरफ रखा। फिर मैंने सोच लिया था कि भाई अब तो बिल्कुल लगा के पढ़ना है। तो जो मेरी 2.5 महीने की छुट्टी लगी थी, मैंने उसमें पूरा का पूरा 11th का मेरा पूरा सिलेबस मैंने खत्म कर दिया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। मैथ्स का सिलेबस मैंने नहीं उठाया था। मेंस में आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर लाना कंपलसरी नहीं है। और उस टाइम पे मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि PW का ऑनलाइन बैच है, तू वो ले ले। बट उस टाइम पे भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो ले लूँ और मैं उससे क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ यार, जैसे मैंने 11th में पढ़ा है वैसे ही मैं 12th में कर लेता हूँ। जो 12th में जो फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनको कर लूँगा। जो हमारे 12th में जो फिजिक्स के टीचर थे उनका प्रमोशन हो चुका था, तो वो दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल बन चुके थे। तो मतलब उस टाइम पे मुझे फिजिक्स की कोचिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने वहीं पर एक फिजिक्स की कोचिंग थी जो सुबह 8 से 9:30 बजे तक लगती थी, मैंने वो ज्वाइन की। और मेरा जो स्कूल था वो 11 से लेकर 5 बजे तक लगता था। तो मतलब आप सोच सकते हो कि आप 8 से 10 बजे तक आपकी कोचिंग में दे रहे हो और 11 से 5 तक यहाँ दे रहे हो। उसके बाद आपको जो है सेल्फ स्टडी करना है, उसमें भी लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो मतलब बहुत से सारे टाइम टेबल स्टार्ट किए कि सुबह जल्दी उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, 4 से 8 तक पढ़ता हूँ, फिर कोचिंग जाता हूँ, फिर आता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, स्कूल जाता हूँ। और जो कोचिंग का वर्क होता है और जो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स का वर्क होता है मैं वो स्कूल में कंप्लीट कर लेता हूँ। कि स्कूल में टाइम वेस्ट होता है, अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो आप 2 घंटे में से 1 घंटा निकालो, उसमें आपका जो काम है वो कर सकते हो। फिर सोचता था कि यार अब एक काम करता हूँ, 6 बजे से बैठता हूँ, 6 से मैं पढ़ूंगा 12 बजे तक, 12 या 11 बजे तक पढ़ता था, 11 बजे मैं सो जाता था। तो मैंने एक टाइम टेबल तो मेरा ये था। फिर मैंने इसे कुछ दिन चलाया बट ये नहीं चला। फिर मैंने एक दूसरा टाइम टेबल स्टार्ट किया जहाँ पे मैं सुबह 8 बजे बिल्कुल 7:50 पे उठता था, 10 मिनट पहले उठता था, 10 मिनट में तैयार होकर कोचिंग जाता था, कोचिंग से आता था, नहाता था, स्कूल जाता था। स्कूल में जितना भी मेरा वर्क कर सकता था मैं कर लेता। ऐसा नहीं मैं मस्ती नहीं करता था, मैं वहाँ पर बहुत मस्ती करता था। मतलब जो बाहर के जो वर्क होते थे, ऑनलाइन वर्क होते थे, और जो मेरी ट्यूशन्स के वर्क होते थे वो मैं अपनी स्कूल की जो फ्री लेक्चर्स होते थे उसमें कर लेता था। फिर शाम को 5 बजे मैं आता था। मैं सोचता था यार अब मैं थक चुका हूँ, मैं 5 से लेकर 6, सवा 6, 6:30 तक 1 से 1.5 घंटे का जो है नैप ले लेता था। 1.5 घंटे के नैप के बाद मैं उठता था 7 बजे, 7 बजे से पढ़ने के लिए बैठता था, सुबह 4 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ता था, 4 बजे सोता था, फिर उठता था 8, वही 7:50, और ये टाइम टेबल चल रहा था। उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब सो भी लूँ और सब कर लूँ। तो मैं 5 घंटे की नींद ले लेता था, 3 बजे सो जाता था, 8 बजे उठ जाता था। तो ये मेरे लिए उस टाइम पे, और सबकी कैपेबिलिटी एक अलग होती है। मैं 5 घंटे की नींद लेकर भी अपने एक पीक पर रहता था हमेशा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे की नींद चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब पढ़ रहे हो तो 3 घंटे की नींद ले रहे हो रोज, ऐसा मतलब नहीं करना है। आप सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। यही टाइम टेबल मैंने लगभग 6 से 7 महीने मतलब चलाया। मैंने बोला कि 6 से 7 महीने चलाया तो कि मैंने 6 से 7 महीने पूरा चलाया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो 6 से 7 महीने में से आपका फिर भी 20 से 25 से मतलब 25 दिन तो आपके ऐसे होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं थोड़े से वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो त्योहार वगैरह होते हैं, या आप कहीं घूमने चले जाते हो, कभी कभी आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, या आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और ऐसा नहीं था कि जो मेरी 11th जो मैंने कंप्लीट की थी उसमें मुझे दिक्कत नहीं आई थी, और जो मेरी 11th थी वो बहुत अच्छी हो चुकी थी। हाँ ये था कि मुझे जेईई के क्वेश्चन थोड़े थोड़े बन जाते थे। दिक्कतें तो उस टाइम पे आती थी कि मतलब बीच में टेस्ट वगैरह आ जाते थे, हमारे एग्जाम्स आ चुके थे। हमारे जितने भी एग्जाम्स होते थे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड जो फाइनल एग्जाम्स होते थे वो गवर्नमेंट बनाती, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता था। हमारे टीचर्स को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता था। वो हमें PYQs करवाते थे एंड वो उन्हीं से हमारे क्वेश्चन आ जाते थे। तो मैं क्या करता था, उन एग्जाम्स जो हमारे 12th के एग्जाम्स होते थे उनके लिए मैं पहले से प्रिपेयर नहीं करता था। जो साथ में पढ़ाते थे उन्हें सीखता जाता था, एंड जो लास्ट में 2 से 3 दिन की छुट्टी मिलती थी मैं उनमें PYQ कर लेता था, और मेरी जो थ्योरी होती थी वो कंप्लीट कर लिया करता था। तो आपके जो लास्ट मंथ होते हैं अक्टूबर से इधर तक, आपको मतलब इस टाइम पे बहुत सी चीज़ें करना होता है। आपके प्रैक्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, आपके जो फाइनल एग्जाम्स है वो भी आ रहे होते हैं, एंड ऊपर से जो यहाँ पे क्लासेस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर जगह 2-2, 3-3 क्लास तो नॉर्मल टाइम पे होती है,
एंड एक +1 अगर आपकी 3 हो रही तो 4 क्लासेस एक दिन में होती है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी को भी टाइम देना होता है, रिवीजन को भी टाइम देना होता है, और आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आपको उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स भी बनाना होता है। मैंने बीच बीच में तो मैंने इतना टाइम दे दिया था कि मैं साथ साथ करते जाता था, बट जैसे ही अक्टूबर का या अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम पे मैं चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहा था, मेरे लेक्चर्स छूट रहे थे। आप एक ही स्ट्रेटेजी पर नहीं चल सकते हो, आपको स्ट्रेटेजी बीच बीच में थोड़ी सी इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी चेंज करना है, आपने जो प्लान बनाया है, आपको पता है कि मुझे ये चैप्टर्स करना है, ये चैप्टर्स नहीं करना है, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चैप्टर जो करने वाला था वो भी मेरे पूरे नहीं हो रहे, तो आप उसमें से भी थोड़े से छांट के साइड में रख सकते हो कि हाँ यार मैं ये वाले बाद में करने वाला था, अब मैं ये बाद वालों को और बाद में कर देता हूँ, अगर मेरे ये खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं इसके जो मैंने छोड़े हुए इसके बाद के वो मैं करूँगा। तो आपको ये स्ट्रेटेजीज वो है वो बार बार बदलना पड़ता है। मैंने तो मतलब बहुत बार बदली, मेरी हर 15 दिन में मेरी एक स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज आता था कि यार अब मैं थोड़ा सा ऐसा करूँगा, अब मैं थोड़ा सा ऐसा करूँगा। तो मैं किचन में बैठ कर पढ़ता था कि यार मेरे को नींद ना आए, मगर मैं बेड पर बैठ कर पढ़ूंगा तो फिर तो मुझे पता है कि मैं 12 बजे या 1 बजे सो जाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मैं क्या करता था, मैं किचन में जाता था, एक चटाई बिछाता था, वहाँ पर बुक्स रखता था और वहाँ पढ़ता था ताकि मुझे नींद भी ना आए। तो मैं बढ़िया आराम से 3 से 4 बजे तक जग लेता था। और एक बात और आती है मन में JS फ्रेंड्स की कि भाई मुझे कितने घंटे पढ़ना है। देखो मैं कभी भी घंटे से नहीं पढ़ता था, मुझे पता होता था कि हाँ मैंने वीक का ये टास्क बनाया है, मंथ का ये टास्क बनाया है, तो मैं क्या करता था, वीक का जो टास्क होता था उसको कंप्लीट करता था, एंड देन जो मंथ का टास्क होता था मैं उसे कंप्लीट करता था। और उस टाइम पे मैंने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की थी, टेस्ट। यार मुझसे क्वेश्चन बन तो रहे, मैं क्वेश्चन कर लूँगा, उससे मेरा हो जाएगा और मैं वहाँ पर जाऊँगा अच्छे से क्वेश्चन करके आ जाऊँगा। सबके मन में यही आता है। मेरा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था, मेरे उसमें मेरे ख्याल से 39 नंबर थे। मतलब सोच रहे हो मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं जितने क्वेश्चन अभी तक करते आया हूँ मुझसे सभी क्वेश्चन बन रहे हैं, बट मेरे जो फर्स्ट मॉक टेस्ट में नंबर थे वो थे 39। मोटिवेशन है वो बिल्कुल ही गिर जाता है। मतलब उसमें कुछ लगता है कि यार अब कैसे करूँगा मैं, मतलब अब मेरे पास 3 महीने बचे हैं और अब मैं कैसे करूँगा। फिर मैंने सोच लिया कि हाँ भाई हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना है, जिसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँगा, पूरे देखूंगा मेरी कहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है, जो भी मेरी गलतियाँ होंगी मैं उसको सुधारूंगा, अगले मॉक टेस्ट में वो वापस गलती नहीं करूँगा। मेरा जो सिलेबस था वो 11th एंड 12th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस था वो मेरा अक्टूबर एंड में खत्म हो चुका था। नवंबर एंड तक मैंने मैथ्स के सिर्फ 6 से 7 चैप्टर करे हुए थे, जिसमें से मुझे मार्क्स निकालना था। फिर मैं सोचा यार मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा मैथ्स कंप्लीट कर सकूँ। फिर मेरे जो इजी चैप्टर्स थे वो 11th और 12th के मुझे नहीं, मतलब जो इजी चैप्टर्स थे मैंने उन्हें निकाला, उनको मैंने किया, एंड मेरे ऐसे करके मेरे 9 से 10 चैप्टर हो चुके थे जो मैंने कर चुके थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार मैं इसमें नंबर निकाल सकता हूँ। पार्ट वाइज टेस्ट होते थे वो मैंने वो लगाए, तो उस चीज़ से मतलब नहीं था कि जो मेरे दूसरे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुझसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, बट वो जो मैंने किए हैं, जो मैंने 10 चैप्टर किए हैं, अगर उसमें से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे मिनिमम 10 तो करना ही करना है जो मेरे नंबर ला सके। जनवरी मेरे पास बचा हुआ था और मैंने रिवीजन इसके साथ ही खत्म किया था। मतलब शॉर्ट नोट्स कभी भी नहीं भूलना। मेरा चैप्टर खत्म होता था मैं शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था, और ये सब भी होते होते मेरा रिवीजन तो हो चुका था। मेरा दिसंबर एंड हो चुका था और मेरा रिवीजन खत्म हो चुका था, मेरे चैप्टर्स हो चुके थे। अब मुझे पता था कि हाँ मेरे पास इतने दिन हैं और मुझे भाई अब तो जो भी है मुझे लगाना है। और मैंने उस टाइम पे 12th के बोर्ड के एग्जाम पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था, कोई उनके लिए नहीं पढ़ रहा था मैं, मतलब बस क्लासेस, और उस टाइम पे हमारी क्लासेस भी बंद हो जाती हैं, तो मुझे बहुत ही प्रॉपर टाइम मिल रहा था। मैं कुछ नहीं, मैं दिन भर पढ़ता था। मैं मतलब जब मुझे नींद आती थी, जब मैं सो जाता था, जब भूख लगती थी, जब खाना खाता था, और जब मैं फ्री होता था पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था। और ये सब देते देते मतलब मेरे पास 15 दिन बचे हुए थे। 15 दिन में मैंने सोचा हाँ कि भाई मुझे 7 मॉक टेस्ट देना है, बाकी जो 7 दिन मेरे बीच बीच के गैप होंगे मुझे उसमें रिवीजन करना है, क्वेश्चंस करना है। तो मैंने यही किया कि एक दिन में मॉक टेस्ट देता था, उसका एनालाइज करता था उसको, उसमें जो भी क्वेश्चंस होते थे उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लिया करता था। जो नेक्स्ट डे होता था उसमें रिवीजन मारता था। एक और ऐसा होता है कि आप एक दिन में पूरा रिवीजन नहीं मार पाते, तो मैंने एक दिन बांट लिया कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा, एक दिन बांट लिया पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा, और एक दिन बांट लिया पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा। और जो मेरी मैथ्स थी उसके जो फॉर्मूला होते थे मैं क्या करता था कि उनको एक पेज में लिख लिया करता था। एक जो न्यूज़पेपर आता है, इस टाइप का एक न्यूज़पेपर आता है जो बड़ा होता है, उस पर मैं क्या करता था, यहाँ से स्टार्ट करता था, पूरा लिखते यहाँ तक पूरे फॉर्मूले लिख लिया करता था। एट द एंड पर वो जो फॉर्मूले थे मेरे बहुत काम आए। मेरा रिवीजन चलता रहा, टेस्ट चलता रहा, और स्टार्टिंग में तो मैंने बताया आपको मेरे जो उसमें 39 थे, एंड फिर वो धीमे धीमे इम्प्रोवाइज होते होते 150, 160, 170, एंड मेरी जो लास्ट जो 2 से 3 मॉक टेस्ट थे मेरे उसमें 180, 170 चल रहा था। तो मैं इतना तो समझ गया था यार कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और जो मेरे मैथ्स के इतने चैप्टर हैं। एक बात मन में ये भी आती है कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से थे, तो मैं क्या करता था कि जो पुराने जो पेपर होते थे मैं उन्हीं को दे दिया करता था। देखा मैंने ट्राई किया कि यार मैं ले लेता हूँ एक टेस्ट सीरीज,
पर जब मैंने देखा तो 5,000 6,000, मैंने बोला यार नहीं हो पाए। पुराने जो पेपर होते थे मैं उन्हीं को दिया करता था, और ऐसा नहीं मैं देख लिया करता था, जो अगर मुझे लगता था यार मैंने ये पेपर देखा है या मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ है तो मैं उसे नहीं देता था। जो मैंने पेपर कभी नहीं देखा है, जो क्वेश्चन मेरे लिए मतलब बिल्कुल ही न्यू है, मैं उनके मॉक टेस्ट दिया करता। तो मैं ऑटो में जा रहा था अपना एग्जाम देने, और वहाँ पे मतलब जो आप एग्जाम सेंटर में फर्स्ट टाइम पहुँचते हो, जो आपको फर्स्ट टाइम पेपर होता है, आप देखते हो कि इतनी सारी भीड़ है, बहुत सारी जगह से बच्चे आए हुए थे। और उस टाइम पे मैंने स्ट्रेटेजी बना के गया था कि हाँ मुझे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझसे उसके क्वेश्चन बन जाते थे। चुपचाप बाहर निकल गया एग्जाम सेंटर के, और उस टाइम पे मैं पेपर देने अकेला गया हुआ था। मैं पेपर दे के बाहर आया, मैं बस में बैठा हुआ था, मैं सॉल्यूशन देखते हुए जा रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल वो हो गया, और मैं पीडब्ल्यू के सॉल्यूशंस देख रहा था। मैंने देखा कुछ क्वेश्चन सही थे और वो मैंने गलत कर चुके थे, और वो भी इतनी सिली मिस्टेक्स थी ना, बहुत ही सिली मिस्टेक्स, मतलब 50-60 नंबर मेरे कम हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा यार अब तो गया, मतलब ये अटेम्प्ट तो मेरा गया। जो अप्रैल का अटेम्प्ट होता है वो थोड़ा सा टफर साइड जाता है। टफर साइड क्यों जाता है? क्योंकि उस टाइम पे बच्चे प्रिपेयर हो चुके होते हैं। किसी भी चीज़ का फर्स्ट एग्जाम होता है तो आप उस टाइम पे इतने प्रिपेयर नहीं होते, और आपका जब जनवरी का अटेम्प्ट खराब हो जाता है तो हर बंदा यही चाहता है कि यार मेरा जो अप्रैल का अटेम्प्ट है बहुत ही अच्छा जाए, तो सभी बच्चे मेहनत करते हैं। तो जो अप्रैल का अटेम्प्ट का जो कट ऑफ होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब आता है फाइनल एंड रिजल्ट का टाइम, और जो मेरी फर्स्ट जनवरी की जो परसेंटाइल थी वो थी 96.8। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि इतने नंबर पर 96 कैसे बन सकती, क्योंकि मतलब उस टाइम पे ये तो पता चल गया था कि हाँ कहीं ना कहीं की एनआईटी में कहीं ना कहीं एक सीट तो मुझे मिल ही जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं, अप्रैल का अटेम्प्ट का भरते हैं, अप्रैल का अटेम्प्ट देखते हैं कैसा जाता है। फर्स्ट जो जनवरी का अटेम्प्ट हुआ था उसके मैंने कुछ 10 दिन बाद 20 दिन बाद मैंने अपना 12th का पूरा कंप्लीट कर चुका था। फिर से मैं अपने जेईई मेंस पर आ चुका था। फर्स्ट टाइम मुझे जो घबराहट हुई थी सेंटर पर वो मुझे सेकंड टाइम नहीं हुई, लेकिन हाँ सेकंड अटेम्प्ट की कहानी बताता हूँ। मतलब बहुत ही थोड़ी सी फनी टाइप की कहानी है। मैं भोपाल में मेरी मौसी के यहाँ रुका हुआ था, तो मुझे मौसा जी एग्जाम सेंटर पर छोड़ने गए थे। तो मेरा जो पेपर था वो 9 बजे से था, और जो एंट्री होती है वो 8:30 बजे बंद हो जाती है एग्जाम सेंटर पे। मैं 7:25 पर निकला था। मुझे पता था कि मुझे जो है 35 मिनट लगना है वहाँ पर पहुँचने के लिए। और फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ था, मैं ऑटो से गया था तो मुझे रास्ता याद था नहीं, और मेरे जो मौसा जी थे उन्हें रास्ता पता था, बट उन्होंने जो मेरा कॉलेज के नाम पढ़ा था वो उसके जैसा ही एक नाम का दूसरा कॉलेज भी थोड़ा सा डिफरेंट नाम का था, वो आगे था, उससे कम से कम 5 किलोमीटर दूर आगे था वो जो मेरा सेंटर था उससे। तो क्या हुआ कि मौसा जी ने मुझे वहाँ पर ले गए। फिर मैं वहाँ देख रहा हूँ यार यहाँ तो भीड़ नहीं है और ये सेंटर भी नहीं है मेरा, बस 10 ही मिनट बचे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो कॉलेज भी नहीं मिल रहा था। मैं गूगल मैप पर निकाला, मैंने बोला अब गूगल तू ही सहारा है हमारा। तो फिर कुछ नहीं, हम लोग गूगल मैप के होते अपने हमारे कॉलेज तक आए, और मेरे पास 5 मिनट बचे हुए थे, मुझे 5 किलोमीटर की दूरी तय करना था। तो फिर जब वो जो गाड़ी चलाई है ना भाई, फ्लाइंग जेट बना दिया था हमने, क्योंकि मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना दिख रहा था कि मुझे भाई 8:30 के पहले मेरे एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, और मैं एग्जाम सेंटर पर पहुंच गया था। फाइनली जो है वो भागता भागता अंदर गया, क्योंकि अंदर रोल नंबर भी देखना होता है। तो मैं भागता भागता अंदर जा रहा था, तो वहाँ का जो गार्ड था वो बोलता वो फ्लाइंग जेट रुक जा आराम से जा। तो वहाँ पे लाइन थी नहीं क्योंकि सब जा चुके थे। तो मैंने अपना रोल नंबर देखा, अपना रूम नंबर देखा, वहाँ पर जाकर बैठा। तो वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जाके अपनी सीट पर बैठा हूँ। मैंने 2 मिनट मेडिटेशन किया कि हाँ मेरी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाए। फिर मेरा जो है वो पेपर सामने आता है, मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, और जो मेरा अटेम्प्ट का जो तरीका था वो सेम एज दैट पिछली बार जैसा था। मैं उसको चेंज करना नहीं चाहता था क्योंकि वो बढ़िया गया था। बस मेरी जो सिली मिस्टेक्स थी मैंने उनको सुधारा, मेरा पेपर खत्म हुआ। और जब मैंने आकर मैंने क्वेश्चंस के आंसर मिलाए, टाइम पे जो मेरा पेपर गया था वो सही गया था। मतलब मैंने जो सिली मिस्टेक्स थी वो कम की थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार मतलब इस बार 96 से तो ऊपर मेरे जाना चाहिए। उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मेरा रिजल्ट खराब आने वाला है, उसमें मेरे 96 बन जाते हैं। एंड जो मेरा सेकंड बार का था कि मैं सोच रहा था कि यार मेरे 96 से तो अच्छे ही बनेंगे, और उसमें मेरे 94 आ जाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल था ना वो बिल्कुल ही गिर गया था। और उस टाइम पे मतलब आप एकदम से ऐसा नहीं सोचते हो कि यार मेरे 96 बने हैं तो अब मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। मतलब हर बंदा यही सोचता है यार 96 बने, एक बार एडवांस देकर देख लेते हैं, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। मैंने भी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, मुझे एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के 1.5 मंथ बचा हुआ था, और मेरे जो बेसिक्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि मैंने बैच नहीं लिया था, मुझे रैंडम प्रिपेयर किया था मैंने थोड़ा। तो मेरे पास 1.5 मंथ बचा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, लाइब्रेरी ज्वाइन की। मैंने सोचा यार वहाँ जाके बढ़िया पढ़ूंगा। तो जब मैं जैसे ही लाइब्रेरी गया ना, तो वहाँ मुझे 3 बंदे मिले जो जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे बात यहाँ पे भी अटकती थी कि यार जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कहाँ से करें। मेंस में भी उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं थे, मेरे बेसिक्स थोड़े से हिले हुए थे, और मेरे पास 1 मंथ ऑनली था। तो मैं 1 मंथ में क्या ही मतलब बैच लेता और उसको पूरा कंप्लीट करता। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पर गया, फिर से सर्च किया, तो नेहा अग्रवाल मैम मैथमेटिकली इंक्लाइंड, उनके मैथ्स के लेक्चर पढ़े हुए थे। पीडब्ल्यू की जो सीरीज़ थी वो पढ़ी हुई थी, ऐसी बहुत सारी सीरीज़ पढ़ी हुई थी। तो मैंने सोच लिया कि हाँ ये सीरीज़ हैं,
इनको मेरे को कंप्लीट करना है। ओनली क्वेश्चन किए, जो थ्योरी में मुझे लग रहा था यार ये चीज़ नहीं है, मैं उसको मैंने एक कॉपी बना ली थी। जो मेरी गलतियाँ होती थी मैं उसको वहाँ लिख दिया करता था। गलतियाँ तो बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि एडवांस में आपकी जो है एक्यूरेसी मैटर करती है, कि ये नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन कर, ये भी करता है, बट पहले एक्यूरेसी मैटर करती है कि आप कितना सही कर रहे हो। रात होती है, एडवांस की रात होती है, उसमें सभी टीचर आपको विशेष दे रहे होते हैं। मेरा जो एग्जाम सेंटर था वो भोपाल में था, तो मैं वो शाम को ही भोपाल चला गया था कि मेरा कल एग्जाम है, क्योंकि मुझे पिछली बार वाला ब्लंडर नहीं करना था। 7 बजे मैं यहाँ से निकल चुका था, 8 बजे वहाँ पहुँचा, मैं बिल्कुल फ्री माइंड हो चुका था कि यार मेरा पेपर हो चुका है, मेरा मेंस हो चुका है, मेरा एडवांस हो चुका है, अब अगर क्लियर होता है नहीं होता है देखा जाएगा बाद में। और मेरा ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी वो मन नहीं था। तो मुझे पता था यार मेरी जो परसेंटाइल बनी है या फिर जो मेरा एडवांस का रिजल्ट आना है, मुझे उसी में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। कि एडवांस का रिजल्ट आया है और मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ, मैं एडवांस का रिजल्ट देखता हूँ, मेरे आते हैं 75 मार्क्स, और जो कट ऑफ गया था वो गया था 109 मार्क्स। क्यों? पेपर ईजी आया था। फिर मैंने यही सोचा यार मैं जो डिजर्व करता था वो मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी। और एक चीज़ और मन में आई थी कि हर जर्नी सक्सेसफुल नहीं होती। उस टाइम पे मुझे लगा यार मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जब आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है तो जो फीलिंग होती है भाई, वो मैंने फील की है। फिर मैंने सबकी बातें सुनी कि यार उन्होंने क्या बोला मुझसे। फिर मैंने एक अपना कॉन्क्लूजन बनाया कि यार मुझे लेना चाहिए नहीं। मैंने सोचा मैं ड्रॉप लूँगा, और मैंने सोच लिया था कि भाई इस बार तो कर रही है, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने सोचा यार अब एक काम करता हूँ, अब पूरी सिस्टमेटिक वे में मैं तैयारी करता हूँ। मैंने सोचा यार मैं बैच लूँगा। तो फिर बैच मैंने उस टाइम पे PW का बैच लेने का सोचा था। 2-3 दिन मुझे हो चुके थे, मैं पढ़ते पढ़ते मैं रोज जा रहा था। फिर मैंने वहाँ पर एक देखा कि वहाँ पर मतलब जेई वगैरह की बुक्स रखी हुई है। तो मैं सोचा यार ये बंदा मतलब जेई की तैयारी कर रहा है। तो जब वो भाई आया वहाँ पर, मैंने उससे बात की कि तू जेई की तैयारी कर रहा है। तो उसने मुझे सब बताया कि मैं 12th में हूँ और मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। वो PW से ही तैयारी कर रहा था ऑनलाइन। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं एक काम करता हूँ, एक बार इससे बात कर लेता हूँ, अगर ये मुझे अपना बैच दे देता है तो मैं इसके बैच से पढ़ लूँगा, और अगर हुआ तो हमारा जो बैच का प्राइस था वो हम हाफ कर लेंगे। तो मैंने उससे बोला भाई तू मुझे तेरा बैच दे दे। तो बोलता हाँ ले तू, मतलब मैं पढ़ता हूँ तू भी पढ़ लेना। तो मैंने उससे कहा कि जो उसका प्राइस है वो अपन आधा आधा कर लेंगे। तो उसने मुझसे कहा कि यार नहीं रहने दे भाई, पढ़ना है ना, पढ़ने के लिए कौन ही पैसा ले। तो बैच मुझे मिल चुका था, PW के मॉड्यूल्स में मैं उसे ले लिया करता था पूछ कर उससे। मैंने उस टाइम पे 2 से 3 टाइम टेबल बनाए, उन सबको फॉलो करके देखा। जो टाइम टेबल बैठा मैंने उसे अपने आप फिर फॉलो करना स्टार्ट कर। सुबह 10 बजे उठा करता था, 10 बजे उठ के 2 या 3 बजे तक पढ़ता था, 4 से 5 घंटे पढ़ लिया करता था। फिर खाना खाने जाता था, वापस आता था 4 बज जाता था। 4 से मैं 7 बजे तक पढ़ लिया करता था। 7 बजे जाता था तो चाय वाय पी के थोड़ा बहुत कुछ खा के आ जाया करता था। फिर मैं थोड़ा सा पढ़ता था, 11 या 12 बजे तक पढ़ता था। फिर जाता था तो खाना खाकर आता था और सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। वापस जाता था 4 से 10 बजे तक सो जाया करता था। और मेरा जो घर था वो लाइब्रेरी की थोड़ी ही दूर था, तो मैं मतलब आने जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मुझे 4 से 5 मिनट लगते थे, तो मैं आराम से घर चला जाया करता। बट जैसे ही मैंने मतलब 10-12 दिन हुए तो मेरे को इसकी आदत लग गई थी कि हाँ मुझे अब रात में नींद नहीं आती है, सुबह के टाइम नींद आती थी मुझे। उस टाइम पे मतलब मैं रात में अकेला लाइब्रेरी में बैठा रहता था, कोई नहीं होता था उस टाइम पे। तो जो हमारी लाइब्रेरी थी ना वो 2nd फ्लोर पर थी, और उसमें रात में कोई नहीं हो। नीचे जो 1st फ्लोर पर एक जिम थी जो रात में 10 बजे बंद हो जाया करती थी, और मैं वहाँ सुबह 4 बजे तक बैठा हुआ रहा करता था। तो मतलब वहाँ पे पूरा अंधेरा होता था, सिर्फ मेरी कैबिन की लाइट जल रही होती थी। मैंने जो पिछले ईयर में जो गलती की थी टेस्ट की, जो मैंने टेस्ट बहुत कम दिए थे या मैंने उतने अच्छे से नहीं दिए थे, मैंने इस ईयर में उसको पूरा कर लिया। मैंने स्टार्टिंग से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अक्टूबर खत्म हुआ था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों मंथ मैंने मेंस और एडवांस सबके टेस्ट दिए हैं। मतलब एडवांस में तो स्कोर बहुत ही नीचे जा रहा था। तो जो मेरा फर्स्ट स्कोर था एडवांस का वो 78 नंबर था। पेपर देना स्टार्ट किया, जो गलतियां हो रही थी मेरी उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, और मेरी जो गलतियों की कॉपी थी वो भी मेरी एक कॉपी भरा चुकी। मैं उन्हें हर हफ्ते पढ़ लिया करता था कि मैं ये गलती वापस नहीं करूंगा। गया सब मैंने टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट किया, मेरे मार्क्स भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुए। सो जनवरी का मेंस आ चुका था उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे मतलब मेरी तैयारी ठीक ठीक हो चुकी थी। तो मैं समझ गया था हाँ मतलब ये पेपर मेरा अच्छा जाएगा। कैलकुलेटेड मार्क्स थे वो 198 कुछ बन रहे थे, तो मैं इतना समझ गया था भाई अच्छे मार्क्स है, गुड मार्क्स है। एंड मेंस का रिजल्ट आता है, मेरे परसेंटाइल बनते हैं 96.8। भाई मैं शॉक हो गया। मतलब 198 पर तुम्हारे 96.8 परसेंटाइल बन रहे हैं, तो फिर कुछ तो हुआ है उस टाइम पे। या तो पेपर इजी आया है या फिर कुछ ना कुछ ब्लंडर हुआ था। और मैंने जब YouTube पर देखा तो बहुत से लोगों के ऐसे थे जिनके मार्क्स ज्यादा थे बट उनके परसेंटाइल कम दिखा रहे थे। फिर मतलब ऐसा था कि हार तो नहीं मान सकता था, मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो अप्रैल अटेम्प्ट में इंक्रीज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो मैं इतना तो समझ गया था कि मुझे मेहनत तो बहुत अच्छी लगानी पड़ेगी। एंड फिर वही था, सब सेम टाइम टेबल चल रहा था, सेम जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो चल रही थी। एंड मैं अप्रैल का अटेम्प्ट देकर आता हूँ, मार्क्स बन रहे थे 178 या 180 मार्क्स बन रहे थे। तो मैं समझ गया था यार मतलब ये भी मेरा खराब हो चुका है, अब सिर्फ एडवांस बचा हुआ है। तो जो रिजल्ट आता है तो मेरे उसमें बनते हैं 98.9 परसेंटाइल।
तो मतलब मैं खुश हो गया था कि यार मेरे कम से कम इंक्रीज हुए। और वो जो इफेक्ट था इस चीज़ का वो इस पे था कि जो हमारा पेपर था वो टफ आ चुका था, मेरा एक भी नेगेटिव मार्क्स नहीं था। तो जो मेरी एडवांस की प्रिपरेशन थी वो मैंने पीडब्ल्यू के वरुण वैस से की थी। मतलब उसमें जो क्वेश्चंस हो रहे थे, उसकी जो डीपीपीज मिल रही थी, और मेरे पास पीडब्ल्यू और एलएन के मॉड्यूल्स भी थे, तो मैंने उन्हें भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और जो टेस्ट चल रहे थे मैंने वो भी देना स्टार्ट कर दिया था वरुण के। एंड आपके जो उसके क्वेश्चंस होते थे ना वो बहुत ही हाई लेवल के होते थे। मैं पेपर देकर वापस घर आता हूँ और मैं बिल्कुल रिलैक्स था कि अब जो भी होना था हो गया, जितनी मेहनत करनी थी कर ली। मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया, मतलब ठीक ठीक लेवल पर गया था। मेरी जो पहले आंसर की आई मैंने उसमें नंबर मिलाए तो मेरे 109 नंबर बन रहे थे।